हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे और उम्मीद नहीं आ रही होगी आपने। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके जो भी पर्सन है, आपके जो भी पार्टनर है, जो भी जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसके लिए आपके मन में आप ये जानना चाहते हो कि ये इंसान मेरे बारे में अभी क्या सोच रहा है, ठीक है। उसके हम फीलिंग्स देखने वाले हैं, करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। वो अभी क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या उसके इमोशंस है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, बट रीडिंग के पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा और स्क्रीन पे कहीं मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, तो जाइए और अपनी रीडिंग बुक कराइए, ठीक है। फिर आपको पर्सनल रीडिंग मिलेगी। फ्री रीडिंग्स मैं नहीं प्रोवाइड करती हूँ, सो उस माइंडसेट से मेरे पास आइए ही मत के फ्री में आपको रीडिंग मिलेगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्री में आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे, तो आप यहाँ पे मन चाहे उतने फ्री में रीडिंग्स देख लो। लेकिन अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंट या कंसल्टेंसी या पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आपको फीस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अपनी टाइम दे रही हूँ, अपनी एनर्जी दे रही हूँ, राइट। और अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ। बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैंडल स्पेल्स करती हूँ। 11/11 पोर्टल की कैंडल स्पेल जो 11 नवंबर 2025 को होने वाली है, उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। बेसिकली थीम आप ये समझ लो कि 11 इज द नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिविटी, राइट। तो न्यू बिगनिंग्स अगर आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप में कि अब तक जो हुआ वो हुआ, अब एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए हमारे रिश्ते की, लॉन्ग टर्म एक स्टेबल शुरुआत होनी चाहिए, तो आप ये 11/11 पोर्टल करवा सकते हो, ओके। पॉजिटिविटी अपनी रिलेशनशिप में लाना चाहते हो, अपने रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हो, तो ये रिचुअल आपकी बहुत हेल्प करेगी। और 5 नवंबर को है फुल मून, तो फुल मून बेसिकली क्लेंजिंग, हीलिंग एनर्जीज लेकर आती है, ठीक है। तो आप उसकी भी कैंडल स्पेल बुक करवा सकते हो पहले ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे और भी कैंडल स्पेल्स मैं करती हूँ। स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र मैं प्रोवाइड करती हूँ, और पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको इनमें से कुछ भी चाहिए, स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। स्क्रीन पे नहीं भी दिखा तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ओपन करके देखो, वहां पे आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलो लेट्स लाइट द कैंडल, शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको लेकर इस वक्त क्या है। लेट्स लाइट द कैंडल। प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, आप उनको विजुअलाइज कर सकते हो, आप उनको इमेजिन करो, उनका नाम दोहराओ अपने मन में, उनकी फोटो देख सकते हो, ओके। उनको फील करो और डिवाइन से प्रे करो कि इस रीडिंग के थ्रू आपको पूरी सारे क्लैरिटी मिल जाए और सारे सवालों के जवाब मिल जाए। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस वक्त, उनके जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाए, ओके। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा ऐसी लग रही है जैसे वो आपको पाना चाहते हैं, बस किसी भी हाल में बस वो आपको पाना चाहते हैं वापस। इनको लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया है एंड दे वांट टू विन यू बैक, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। एक बेचैनी मुझे उनकी फील हो रही है, एक इम्पेशंस, जैसे रोक नहीं पा रहे अपने आप को, बस जल्द से जल्द आपका होना चाहते, ये वाली एनर्जी स्ट्रांगली फील हो रही है। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, देखो ऐसा, ये तो बात सही है कि दे वांट टू विन यू बैक, उनको आप वापस चाहिए हो अपनी लाइफ में, ठीक है। इस वक्त उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी यही है कि उनको आपके साथ फिर से जुड़ना है, फिर से रिलेशनशिप में आना है।
आपको आपका ट्रस्ट फिर से जीतना है, मतलब रिश्ते को पहले जैसा था वैसे बनाना है। उनका इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन तो इस वक़्त यही है, उनका पूरा फ़ोकस उसी चीज़ पे है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने गिड़गिड़ाएँगे या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़कर हाथ-पैर पड़ेंगे आपके सामने, ये वाली एनर्जी मुझे नहीं फ़ील हो रही है, ठीक है? येस, दे वांट यू बैक बट विथ डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के। लेट मी टेल यू दिस, जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो, इस पर्सन के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, ओके? मतलब इनके ये जान दे देंगे पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ेंगे, ओके? सो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि ये बंदा बिछ जाएगा या एकदम हाथ-पैर जोड़ ही देगा या ये बंदी जो भी है। नो, डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम देम। येस, दे वांट यू, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, लाइक दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ज़्यादा हम भीख भीख माँगने वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है? हाँ, ये आपको पाने की कोशिश करेंगे बिकॉज़ उनका इंटेंशन अब वही है, बट विद डिग्निटी, ठीक है? अगर आपने उनको एटीट्यूड दिखाया, अगर उनको कहीं पे भी ऐसा लगा उनका सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँच रही है, दे विल बैक ऑफ, ओके? फिर वो कुछ समय के लिए एकदम विथड्रॉ कर लेंगे, आइसोलेट हो लेंगे, बात करनी बंद कर देंगे, ठीक है? तो आपको इस पर्सन से सोच समझ के पेश आना है, क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। हाँ, ये बंदा या बंदी आपको अप्रोच करेगा बहुत जल्दी, आपको पाने की भी कोशिश करेगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यू डोंट वांट टू पुश देयर लिमिट्स, ठीक है? क्योंकि अगर आपने उनके रॉन्ग बटन्स पुश कर दिए, उनका ईगो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँची, तो अगर 1 महीने से ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था या 2 महीने से या 3 महीने से या 4 महीने से, आने वाले 2, 3, 4 महीने और फिर बात नहीं करेगा। तो सोच समझ के इनसे पेश आइए, ठीक है? दूसरी जो एनर्जी मैं इनकी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे देख पा रही हूँ, मुझे ना ऐसा लगता है कि इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आपसे बात नहीं हो रही है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आपसे दूर रहना पड़ रहा है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आपको ब्लॉक भी किया है अगर इन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया है, खुद आपसे बात करनी बंद कर दी है, खुद आपसे डिस्टेंस बना लिया है, किसी भी वजह से एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी वजह हो, ठीक है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, आपसे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको फ़र्क पड़े या ना, लाइक आपको भरोसा हो ना हो, लेकिन यही रियलिटी है। इट्स किलिंग देम फ्रॉम इनसाइड, उनकी जान जा रही है लिटरली आपसे दूर होकर, ठीक है? मुझे अगेन बोल रही हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आपको ये सच लग रहा है या नहीं लग रहा है सुनने के बाद, ठीक है? क्योंकि पर्सन को आपकी ज़रूरत है। कोई चीज़ हमें चाहिए वो अलग बात है, कोई चीज़ की हमें ज़रूरत है, सोचो कितनी कितनी तड़प है इस एक सेंटेंस में, दैट आई नीड यू एंड नॉट जस्ट नीड यू, आई रियली नीड यू। तो इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, क्रेविंग हो रही है, नहीं रह पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे आपके बिना, ठीक है? और इसीलिए तड़प मच रही है आपको देखने की, आपका दिल जीतने की, आपका ट्रस्ट जीतने की, आपसे फिर से रिश्ते में वापस आने की और पहले जैसा रिश्ता बनाने की। बहुत तड़प है इनके अंदर, ठीक है? आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन गया था मेरी ज़िंदगी से, मुझे नहीं लगता कि ये वापस आएगा या मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बारे में सोचता भी है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने तो मूव ऑन कर लिया है, गिव अप कर दिया है। यू आर रॉन्ग, 110% आप गलत हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर अ, आगे बढ़ गया है, ये वो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये आपके साथ इनफैक्ट एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको खुद छोड़कर चले गए थे पास्ट में किसी भी वजह से। इन्होंने खुद आपसे दूरी बना ली थी, खुद आपसे बात करनी बंद कर दी थी, खुद आपको इग्नोर किया था, हो सकता है। मैं मना नहीं कर रही हूँ इस बात पे। हो सकता है बहुत समय ले लिया उन्होंने। मेबी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर 2 महीनों से आपसे दूर है, 3 महीनों से दूर है, 1 साल भर से दूर है या कुछ दिनों से दूर है, बात नहीं कर रहे हैं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। फिर भी मैं बोलती हूँ, दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू, अभी भी उनका उनका जान आप में ही अटका हुआ है, ठीक है? सो अगर आपको ज़रा भी डाउट हो रहा है कि इस इंसान ने मुझ पे गिव अप कर दिया है क्योंकि इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए उसने मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, नो, दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि ये इंसान अभी भी दे आर होल्डिंग ऑन टू यू। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग अब भी करना चाहते हैं, ठीक है? बस मौके की तलाश में है, जब सही समय आएगा, वो खुद आपकी लाइफ में आएँगे।
कुछ लोगों के लिए ये सही समय आने वाले कुछ घंटे होंगे, कुछ लोगों के लिए सही समय आने वाले कुछ दिन होंगे, बट इट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, और ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग वेरी सून, बहुत जल्दी। ठीक है गाइस, मुझे लगता है कि आप अगर ऐसा सोच भी रहे हो ना, सोच भी रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, वो अब मूव ऑन हो गई है, मूव ऑन हो गया होगा, उसके लाइफ में कोई और आ गया होगा, मैंने खुद उसको किसी और के साथ देखा है, मुझे पता है वो किसी और के साथ है, नो मैटर व्हाट द केस इज, आप गलत हो। ये इंसान कभी मूव ऑन हुआ ही नहीं था आपसे, ये आप पे ही अटका हुआ है, इसका पूरा ध्यान आप पे है, इसकी फीलिंग्स आपसे जुड़ी हुई है, इसका प्यार आपसे जुड़ा हुआ है, और इन्होंने ना कभी गिव अप किया था, और अब भी मैं आपको बता दूं ये इन्होंने गिव अप नहीं किया है, क्योंकि आप हो ही ऐसे यार, आप हो ही इतने अच्छे, आप हो ही इतने प्यारे, आप इतने गिविंग हो, इतने लविंग हो, आपसे कोई भला कैसे प्यार ना करे। यू आर, मतलब आपका ऑरा, आपकी वाइब ऐसी है ना कि आपका नशा चढ़ता जाता है दिन ब दिन। इंसान ना, मुझे एक बात आप कमेंट्स में जरूर बताना, चाहे आपकी दोस्ती हो, चाहे आपके रिश्ते हो, हमेशा जो आपको छोड़कर गए होंगे ना, वो वापस एक बार जरूर माफी मांगते हुए आपके पास आए होंगे। मुझे ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि ऐसा हुआ है कि नहीं। जो लोग जाते हैं वो पछताते जरूर है, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है, आप इतने नर्चरिंग हो, इतने लविंग हो, इतने गिविंग हो, कि आपकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो, दुनिया में 100 लोग, 100 बोल रही हूँ, दुनिया में करोड़ों, लाखों, करोड़ों, कितने पता नहीं कितने लोग होंगे, लेकिन क्या आपके जैसा कोई है? आप यूनिक हो, आपकी एनर्जी यूनिक है, आपकी सोच अलग है, आप दिखते अलग हो, राइट? हाँ, आप जैसे और 7 लोग हो सकते हैं दुनिया में, मुझे नहीं पता वो सच है या नहीं, थियोरी के दुनिया में 7 एक जैसे दिखने वाले लोग होते, तो आपके जैसे और 6 हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन मैं आपके ऑरा की बात कर रही हूँ। क्या आपके जैसा कोई होगा? लिटरली नहीं होगा, तो इस पर्सन को पॉसिबल ही नहीं है कि इन्होंने आप पे गिव अप किया है। आप ये सोचो भी मत, अपने दिमाग में भी ये चीज मत आने दो। हाँ, लेकिन उनको ये फील जरूर हो रहा है कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप अब तो अपने लिए स्टैंड लेने लग गए हो, आप एटीट्यूड दिखाने लग गए हो। पहले क्या होता था पता है? अगर बात नहीं होती थी, अगर ये आपको ब्लॉक कर देते थे, या अगर ये आपको वैसे ट्रीट नहीं करते थे जैसे आप चाह रहे हो, तो आप उनको मनाते थे, उनसे बात करने की कोशिश करते थे, ठीक है, आउट ऑफ वे जाके आप मनाने की, समझाने की, सारी चीजें करने की, सेटल डाउन करने की चीजें कोशिश करते थे। अब आपने वो छोड़ दिया है, ठीक है, और आपके पार्टनर को आदत लगा दी आपने उस चीज की कि यार मैं बात नहीं करूंगा तो ये तो मेरे पीछे आएगी, ये तो मेरे पीछे आएगा, तो आपने आदत लगा दी सामने वाले को अपनी, अपने बिहेवियर की। तो अब वो नहीं आप कर रहे हो ना, तो इस पर्सन को चिढ़ मच रही है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो मेरे पास, चलो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मना क्यों नहीं रहे हो, तुम चेज क्यों नहीं कर रहे हो। सो इनको लगता है आप बदल गए हो, यू नॉट द सेम, आप में एटीट्यूड आ गया है, आप सेल्फिश हो गए हो। ऐसा नहीं है, आप सेल्फिश नहीं हुए हो ना, आप में एटीट्यूड आया है, इट्स जस्ट के आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आपने अपनी सेल्फ, जैसे उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी होगी ना, क्यों नहीं होगी यार, आप भी ह्यूमन बीइंग हो, आपके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके अंदर भी ईगो है। सो अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप बचा रहे हो, जबकि उन्होंने ही आपसे दूरी चूज करी थी, तो आप क्यों भागोगे उनके पीछे, राइट? सो दे आर नॉट टेकिंग इट इन अ नाइस वे। उनको ऐसा लग रहा है कि यार तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो फिर कैसे चलेगा, फिर तो यू नो तुम मुझे खो दोगे। मतलब इसमें भी खुद के बारे में सोचना है। आपके पर्सन, मैं सच बताऊं आपको, थोड़े से ऐसे टाइप के हैं जहां पे वो जो करते हैं उनको लगता है वो सही है, और अगर वही चीज आप करोगे तो उनको लगता है वो गलत है, जो मुझे पर्सनली लगता है ये चीज सबसे गलत है। ठीक है, इट इज नॉट अ गुड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आपके पर्सन को चेंज होना पड़ेगा। अगर उनको कोई चीज अपने बारे में ऐसी लगती कि मैं ये करूँ तो सही है, तो आप भी करोगे तो आप भी सही हो फिर, राइट? उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी गलतियां वो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा इशू था, मैंने इश्यूज क्रिएट किए, मैंने तुम्हें सिली रीजंस दिए, मैंने तुम्हें अपने से दूर ढकेला, मैंने थर्ड पर्सन को हमारे बीच में लाया, मैंने लोगों की बातें सुनी, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अपने से तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है मन ही मन में, बस आपके सामने एक्सेप्ट करने की बारी है, जो वो बहुत जल्दी करेंगे। दे विल से सॉरी कि हाँ भाई मैं गलत था,
मैं जो सारी गलती मेरी ही थी, मैं ही गलत था, लेकिन तुम ऐसा एटीट्यूड मुझे मत दिखाओ, क्योंकि उनको आदत नहीं है ना आपके ऐसा रूप देखने की, उनको आदत नहीं है, राइट? देखो, अब क्या हो गया है ना, यहाँ पे इस पर्सन को लग गई है आपकी आदत, इनको आपके होने की, आपकी बातों की, आपके कॉल्स की, मैसेजेस की, मिलने की, सब शेयर करने की आपसे आदत लग गई है, आपकी बकबक सुनने की आदत लग गई है, यू नो। सो दे आर अडिक्टेड टू यू नाउ। अब उनको लत लग गई है आपकी। तो अभी उनको, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से सब कुछ खो दिया है, गवा दिया है, उनको बहुत सैड भी फील हो रहा है, दुख भी हो रहा है, और उनको बहुत डर भी लग रहा है कि कहीं मैंने सब कुछ खो तो नहीं दिया, कहीं सब कुछ यू नो गवा तो नहीं दिया मैंने। ये डर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है? एंड नाउ दे रियली वांट टू गेन एवरीथिंग बैक। जो भी उन्होंने खोया है आपके साथ, वो वापस पाना चाहते हैं, और आने वाले समय में उनके एक्शंस उसी डायरेक्शन में होंगे, टू विन यू बैक, टू गेट योर ट्रस्ट बैक, टू गेट योर लव बैक। क्योंकि उनको आपके अंदर चेंजेस बड़े लेवल पे अब दिखाई दे रहे हैं, एंड दे आर लाइक, यार ऐसे चलेगा तो फिर मैं तो मर जाऊंगा, ठीक है? सो आने वाले समय में ये सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, किसी के लिए कुछ घंटों में आने वाले, और किसी के लिए आने वाले कुछ 2-3 दिनों में ही ये चीज़ें होने वाली है, ठीक है? सो कैसे लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुझे वीडियो में ये भी बताना कि क्या इस वीडियो में आपको कोई ग्लिच नज़र आ रही है, मतलब बड़े बड़े बॉक्सेस दिखना, ब्लिंक होना, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फीडबैक ज़रूरी है मेरे लिए गाइज, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे ना यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे अपडेट करना पड़ रहा है यूट्यूब को। तो प्लीज़ मुझे बताना, वीडियो को हाइप ज़रूर करना, हाइप करना फ्री होता है, मुझे पता है। हफ्ते में आप 3 ही बार किसी वीडियो को भी हाइप कर सकते हो, किसी वीडियो को मतलब किसी के वीडियो को 3 ही चांसेस मिलते हैं, या 3 ही हाइप्स आपको मिलते हैं, मुझे पता है। बट आपको अगर लगता है कि मेरा वीडियो उस लायक है कि आपको हाइप करना चाहिए, तो ज़रूर हाइप करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, और कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, ऐसे ही वीडियोस आपको देखने हैं, रोज़ 11 बजे मैं वीडियो डालती हूँ इस चैनल पे। देखो, मेरे ना बेसिकली 3 चैनल्स हैं। एक मेन चैनल है जिस पे रोज़ वीडियो आता है 8 बजे रात को, शाम को, रात को, जो भी है, मिस्टिक हिंदी टैरो करके, आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप सर्च कर लो मिस्टिक हिंदी टैरो, ठीक है? और मेरा और एक चैनल है मिस्टिक टैरो वर्ल्ड, उस पे और इस चैनल पे डिवाइन हिंदी टैरो पे ना अल्टरनेट डेज पे मैं 11 बजे सुबह वीडियो डालती हूँ, ठीक है? तो सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। और अगर आपको रोज़ वीडियो देखनी है, तो मेरा मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल है। फेसबुक पे भी गाइज मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट्स डालती हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो करो। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव लोगों के संगत में भी मत रहना, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करो, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय।